45 से ऊपर के संख्या में है। बहुत बड़का बड़का जबर है। हम जस्ट कहे सबके कि हटिए, हम लोग के घेर रहा है। दशहरा की रात भंडरिया प्रखंड के जोन्हीखाड़ में चुटिया गांव के रामदेव सिंह की मौत के बाद हाथियों ने अब एक और जान ले ली है। बीती रात रमकंडा प्रखंड मुख्यालय के ऊपर टोला में पहुंचा हाथियों का झुंड जमकर उत्पात मचाया और ऊपर टोला निवासी सीताराम मोची को पटक कर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद से यहां के लोग काफी आतंकित हैं और हाथियों के आतंक से लोग काफी परेशान हैं। आपको बता दें, गढ़वा जिले के दक्षिणी वन क्षेत्र के इलाकों में इन दिनों हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। हम करेंगे, धानों खा गया तो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हाथियों का झुंड इतना परेशान कर रहा है कि 1 से 1.5 घंटे में ही 15 से 20 एकड़ में लगे धान की फसलों को चट कर गए। ग्रामीण बता रहे हैं कि दिन में करीब 4 बजे के आसपास ही हाथियों का झुंड खेत में पहुंच गया और धान की फसलों को रौंदने लगा। अभी सभी ग्रामीण इस क्षेत्र के जुटे हुए हैं और हाथियों को भगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हाथी खेत में ही धान की फसलों को रौंद रहे हैं और खुद ग्रामीण को ही हाथी भगाने का काम कर दिए। इसके बाद यहाँ के लोग मसाल जला रहे हैं, टॉर्च जला रहे हैं और टीना बजा रहे हैं ताकि हाथियों से फसलों को बचाया जा सके। कितना के संख्या में हाथी है अभी? 60 के लगभग। 60 गो है। हाँ। नहीं भाग रहा है? नहीं भाग रहा है। वहाँ देखो, मैं से हम लोग भगते इधर हम लोग के तरफ घूमने लगा तो हम जस्ट कहे सबके कि हटिए, हम लोग के घेर रहा है। तब हम सबके आवाज दिए तो भैया ये सब जो है सब लेके आया है इधर। और फिर भी हम यहाँ पे देखे हैं अशोक चाचा के मतलब की टार में। अच्छा। और फिर वहाँ से देखे तो समझिए तो वो बहुत विशाल है। तो विवेक भैया थे तो ये बम मारे। वो वाला जो आइटम बम रहता है तो वो धरबे नहीं किया। ऐसा मतलब कि देवी देवता में गुण रहता है कि साला धरबे नहीं कर रहा है। अच्छा। तो हाथी वहाँ क्या कर रहा है? फसल खा रहा है? फसल खाया विवेक भैया सबके। हम लोग हटाने का प्रयास किए तो धीरे धीरे हटा। तब फिर हम लोग के टार में मतलब कि जो मकई का रास्ता है तो उसको उसे मतलब घूम रहा है। तो वैसे घूमते घूमते हम सबके जागरूक किए तो वहाँ से जल्दी मारे हटिए, नहीं तो सबके अथी करेगा, घेरेगा। तो सबसे विशाल है, भूरा है, बहुत बड़ा है। आपके समझिए तो 6 दूनी 12 15 फीट के लगभग। 15 फीट। हम लोग को उत्पात मचा कर रख दिए हैं। हम लोग गरीब आदमी मजदूर हैं। यहाँ पे हम लोग 2-3 दिन पहले भी हम लोग रात में भगाए थे हाथी लोग का झुंड का, लेकिन वो लोग भाग लोग का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अभी हाथी कितना की संख्या में है? अभी हाथी लमसम देख रहे हैं 40 से 45 संख्या में है हाथी। और हम लोग आदमी में जनसंख्या देख रहे हैं 200 से 250 के आदमी है यहाँ मौजूद है। हाथी नहीं भाग रहा है? हाथी भागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हाथी हम लोग का काम बैक हम लोग का ही भगा रहे हैं। अच्छा, आप ही लोग को भगा रहा है? हम ही लोग का भगा रहे हैं। अब पता नहीं, यहाँ पे हम लोग अभी जो फसल तो बर्बाद, मतलब 2 महीना 3 महीना से हम लोग परेशान है। यहाँ पे 2-3 महीने से परेशान है। अब पता नहीं कि अब हम लोग 15 दिन के अंदर में हम लोग धान ले जाते हैं या 15 दिन में वो सब गणेश बाबा ही ले जाते हैं। कितना की संख्या में हाथी है? क्या कर रहा है? 40 से 45 से ऊपर के संख्या में है। बहुत बड़का बड़का जबर है। और 4 बजे दिन में निकला। सबसे पहले विवेक गुप्ता के खेत में, इसके बाद शिवशंकर यादव, सुरेश यादव के खेत में करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर में 15 से 20 एकड़ में पूरा सफा चट कर दिया। धान पूरा खा गया? धान पूरा खा गया। नहीं भाग रहा है? नहीं भाग रहा है। जब हम लोग भगाने का प्रयास किए उन लोग गोल्ड बना करके और बस धाने में है। लास्ट में अंधेरा हो गया, हम लोग वहाँ से चल पड़े। भंडरिया प्रखंड के बीच का चपलसी और तिहारो गाँव में उत्पात मचाने के बाद हाथियों का झुंड अब यहाँ रमकंडा प्रखंड मुख्यालय पहुँच गया। 2 दिन पहले भी हाथियों का झुंड रमकंडा प्रखंड मुख्यालय के ही पथलाधामर टोले में 4 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। वहीं कपिल भूया को पटक कर घायल कर दिया था, जिसका इलाज डाल्टनगंज के अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें, इस क्षेत्र में हाथियों का आतंक पिछले कई वर्षों से लगातार जारी है। इसी वर्ष अब तक हाथियों ने 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें, करीब 3 महीनों के अंदर इस क्षेत्र में 35 से 40 हाथियों का झुंड पहुंचा हुआ है और अब तक रमकंडा और भंडरिया प्रखंड में अब तक 6 लोगों की जान ले चुका है। आपको बता दें, सबसे पहले बलीगढ़ गांव के नागेश्वर सिंह, बैरिया की स्वाति मिंज, पर्रो गांव के मेहरू डीलर और सुभाष सिंह के अलावे
जोनीखाड़ में चुटिया गांव के रहने वाले रामदेव सिंह के बाद अब छठा मौत रमकंडा प्रखंड के ऊपर टोला निवासी सीताराम मोची की हुई है। इस तरह हाथियों के आतंक से लोग इतने परेशान हैं कि अब डर से रात में कहीं निकलने का भी प्रयास करना नहीं चाहते हैं। रात्रि 40 किलोमीटर में हाथी आया था। 5 बजे हम लोग धान खा रहा था, हम लोग भगाने गए। उसी क्रम में हमारे चाचा सीताराम मोची को उछल दिया और मार दिया। हम लोग उसके बाद भगाते रहे, नहीं भागा। लास्ट में हम लोग प्रशासन लोग आए, तब हाथी लोग भागा। वो रात में ही बताइए। धान के फसल का बहुत नुकसान हुआ है ना। और रात में मेरा चाचा है सीताराम मोची का, वो कुचल कर जो मार दिया है। और हम लोग का ये भी आश्रित है धान पर, सभी धान बर्बाद हो जा रहा है। अगर धान नहीं रहेगा तो हम लोग खाएंगे क्या? उसी पर हम लोग आश्रित हैं। अगर वन विभाग इस पर एक्शन नहीं लेता है तो हम लोग यहाँ से पलायन का ही नौबत आ गया है। यहाँ से भागना ही माने संभव है, नहीं तो हम लोग रहना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें, इस क्षेत्र में हाथियों का झुंड इतना आतंक मचा रहा है कि कई एकड़ में लगे धान की फसलें कुछ ही देर में बर्बाद हो जा रही है और लोग अपनी फसल को अपने घरों तक वापस भी नहीं ला पा रहे हैं। लोग बताते हैं कि बरसात में जमा पूंजी अपना खेतों में डालते हैं, उसके बाद उस फसल को वापस लाना संभव नहीं है। अगर घर में फसल को ला भी लेते हैं, उसके बाद भी हाथियों का झुंड घरों तक पहुंचकर इन फसलों को बर्बाद करता है और अनाज को चट कर देते हैं। हम यहाँ स्थानीय कुछ ग्रामीण लोगों से भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ हाथी से कितने लोग परेशान हैं। मेरा चाचा थे सीताराम। राती करीब हम लोग 6:30-7 बजे के लमसम 7 बजे सब 25-30 वो हाथी आ गए। हम लोग के इधर खेती बाड़ी है, हम लोग पूरा गांव जानता लोग कूटे भगाने के चक्कर में जो बच जाए तो एक आदमी के धर लिए सीताराम चाचा के। हुआ था बताइएगा। रात में एक हाथी यहाँ पे था और बाकी हाथी बगल में था। हम लोग इधर खेती उती बुनल है, हम लोग लुकवारी बार के और हम लोग हाथी भगाने की कोशिश कर रहे थे, लुकवारी और लाइट बार के। उसी बीच में हम लोग तरफ वार किया और उसको पकड़ लिया, पकड़ के और उसको यहाँ से पकड़ा और वहाँ बगल में लेकर यहाँ से फेंका तो वहाँ बगल में लेकर उसको कुचला है जा रहा है। यहाँ जो है इससे पहले तो वो हर क्षेत्र में हाथी का आतंक है ही, प्लस में कल मंगलवार के दिन शाम को हाथी का झुंड आया 50 से 60 संख्या में और सभी लोग हम लोग का धान जो है से खेती बर्बाद करने लगे, खाने लगा। तो उसको देखते हुए हम लोग सभी जनता जो है ग्रामीण जो है से जा कर के भगाने का काम करने लगे। इसी बीच जो है तो हाथी के झुंड जो है से भाग नहीं रहा था। इसी क्रम में जो है से रात्रि होने लगा। रात्रि के समय में जो है सभी लोग इकट्ठा हुए, बाजा वाजा हर कुछ बजा के भगाने लगे बम पटाखा के साथ ही। इसके साथ ही जो है से लपेटे में ले लिए आपको सीताराम मोची जी को और उनको पटक करके कुचल करके मार दिए हाथी ने। तो मैं यही दक्षिणी वन प्रमंडल पदाधिकारी से अपील करना चाहेंगे कि हम लोग इस दहशत से कैसे निजात हम लोग को दिलाएंगे। ये अपील करना चाहेंगे, हम लोग दरख्वास्त करना चाहेंगे कि हम लोग को जो है रमकंडा वासी जो दहशत में न रहें और हम लोग को जो ऐसा उपाय किया जाए कि जो इधर से हाथी को भगाया जाए और इस उपाय के साथ ही हम लोग जो है से अच्छी तरह से मतलब जीवन यापन कर सके। नहीं तो हम लोग को इतना दहशत का माहौल हो गया है कि जिसके चलते हम लोग घर में रहना, हम लोग को ऊपर टोला में रहना हम लोग को मुश्किल गुजर रहा है। यही हम अधिकारी से हम अपील करना चाहेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।